A very good morning to all of you. Students, today we will discuss about cardinal directions, sketch and plan. ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में कि वो क्या होती हैं, स्केच के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्लान के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब चीजें क्या हैं. ठीक है. नाउ a very simple instrument is used to find the main directions. ठीक है, एक बहुत ज्यादा सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है मेन डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए. डू यू नो व्हाट इट इज? वो आपको पता है क्या है वो? इट इज अ कंपास. हम कंपास यूज करते हैं ना डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. द चाइनीज वर द फर्स्ट हु इन्वेंटेड द कंपास. चाइनीज जो थे वो ऐसे फर्स्ट थे जिन्होंने क्या इन्वेंट किया? कंपास को इन्वेंट किया. नाउ वी ऑल यूज इट. और अब हम सब उसको यूज करते हैं. क्लियर? तो बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हो इस चार्ट में डायरेक्शंस आपको बताई गई हैं. नॉर्थ डायरेक्शन आपको दिख रही है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था उसके अपोजिट साइड पे कौन सी डायरेक्शन है? साउथ है. उसके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो तो वेस्ट है, राइट साइड पे देखो तो ईस्ट है. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. एंड द पार्ट विच लाइज बिटवीन द नॉर्थ वेस्ट, तो वो क्या आ गया? नॉर्थ वेस्ट आ जाता है. ठीक है. उसके बाद जो हमारे पास पार्ट लाई कर रहा है नॉर्थ ईस्ट के बीच में, तो वो क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट. और जो पार्ट लाई कर रहा है साउथ ईस्ट के बीच में वो आ जाएगा साउथ ईस्ट. एंड जो पार्ट लाई करता है साउथ वेस्ट के बीच में उसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट. तो आई होप यहाँ से आपको डायरेक्शन क्लियर हो गई. ठीक है. तो अब हम बात कर रहे हैं 4 मेजर डायरेक्शंस. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस. तो अब हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस किनको बोलते हैं? जो आपकी 4 मेजर डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स या फिर कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं. ठीक है. ये भी हमने पहले डिस्कस किया था. वंस यू नो द मेजर डायरेक्शंस यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई प्लेसेस सिचुएटेड ऑन दीज मेजर कार्डिनल पॉइंट्स. ठीक है. अगर एक बार आपको मेजर डायरेक्शंस का पता चल गया तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उन प्लेसेस को जो हमारे पास इन मेजर पॉइंट्स पे लाई करती हैं. समझ आ रही है? क्लियर हुआ आपको? अगर आपको इन मेजर डायरेक्शंस का क्लियर हो गया, कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं और कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली प्लेसेस को जो इन मेजर कार्डिनल पॉइंट्स पे सिचुएटेड हैं. क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ. नाउ अब हमने पहले बात की थी डायरेक्शन की और डिस्टेंस की, जो एसेंशियल्स थे फॉर अ मैप. अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिंबल के बारे में कि सिंबल कैसे एसेंशियल है. सिंबल जो है वो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी मैप का. ठीक है. When an area is shown in a map, जब हम एक एरिया को मैप पे शो करते हैं, it is not possible to show various features. ठीक है. जब हम एक एरिया को मैप पे शो कर रहे हैं तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उसके वेरियस फीचर्स जो हैं वो भी शो करें. फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे लाइन्स इन देयर एक्चुअल शेप और साइज. समझ आ रही है? इन्होंने क्या बोला कि सिंबल जो है वो थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का. और जब हम एरिया शो कर रहे होते हैं मैप पे, ठीक है, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि जो उसके वेरियस फीचर्स हैं उनको एग्जैक्टली उसी की शेप में हम वहां पे शो करें मैप्स पे. जैसे ट्रीज, बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे लाइंस एक्चुअल शेप में हम डिस्कस नहीं कर सकते, हम वहां पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसको एक्चुअल शेप में नहीं ड्रॉ कर सकते. ठीक है. सो टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए जो फीचर्स थे दे आर शोन बाय डिफरेंट सिंबल्स. ठीक है. तो फीचर्स को किससे शो किया गया? अलग अलग सिंबल से शो किया. क्लियर? तो जो यूज है ऑफ सिंबल सेव स्पेस, तो सिंबल्स की यूज ने क्या किया? हम स्पेस भी कम लगी और लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हम एक सिंगल मैप में दे पाए. समझ आ रही है? तो वेरियस कलर्स इन मैप्स आर चूजन फॉर द सेम पर्पज. तो हमारे पास मैप पे अलग अलग कलर्स यूज किए गए इस पर्पज के लिए, अलग अलग सिंबल्स को शो करने के लिए. You will notice that only blue color is used to show water bodies. तो आप नोटिस करोगे कि सिर्फ ब्लू कलर यूज किया जाता है जब आपको वाटर बॉडीज को शो करना होता है. ठीक है. अभी दे ओशंस, चाहे वो ओशंस हो, चाहे रिवर्स हो या फिर स्मॉल लेक्स हो, तो ब्लू कलर की लाइन से ही ब्लू कलर की लाइन से ही शो किया जाता है मैप पे किसको? ये वाटर बॉडीज को. क्लियर? तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिंबल्स एंड कलर्स. तो क्या हुआ था? पूरे वर्ल्ड में एक तरह का एग्रीमेंट हुआ था रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिंबल्स एंड कलर्स. ठीक है. इवन इफ यू डू नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ अ सर्टेन प्लेस यू इंटेंड टू विजिट, यू कैन हैव बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरिया थ्रू मैप. तो बच्चे क्या बोला इसमें कि अगर आपको कहीं की इन्फॉर्मेशन नहीं भी हो, अगर आपने एक सर्टेन प्लेस पे जाना है, ठीक है, जहां की आपको लैंग्वेज भी नहीं पता है, ठीक है,
तो आपको अगर उसके बारे में पता करना है तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन वहां से उसकी कहां से मिल जाएगी, उस एरिया की मैप से, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू टू विजिट दैट प्लेस। तो वो आपको मैप जो है वो अच्छे से हेल्प करेगा कि आप उस प्लेस पे आराम से विजिट कर पाओ, ठीक है, और वहां के रिलीफ फीचर्स के बारे में पता कर पाओ। क्लियर। नाउ टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज विजिट इंडिया। अब टूरिस्ट जो है बहुत सारी कंट्रीज से कहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो आवर लैंग्वेजेस। उनको मोस्ट ऑफ जो टूरिस्ट होते हैं उनको हमारी लैंग्वेजेस जो है वो नहीं पता होती हैं, बट दे कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अवर मैप्स। बट वो कलेक्ट कहाँ से करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर कंट्री, मैप से, ठीक है। इट इज राइटली सेड दैट मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो हमारे पास ये बहुत सही कहा है किसी ने कि मैप्स की क्या होती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। पूरे यूनिवर्स में उसको समझ सकते हैं बाय गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट, ठीक है, कि वहां पे कौन कौन सा रिलीफ फीचर कहाँ पे आपको इजिली प्रोवाइड हो जाएगा मैप पे। तो मैप से ही वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं टूरिस्ट यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास सही कहा गया है कि मैप्स जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक है। अ लैंग्वेज दैट कैन बी रेड बाय ऑल। एक ऐसी लैंग्वेज जो सब रीड कर सकते हैं। समझ आ रही है। एज मेंशन अबव, symbols used all over the world in various maps are called conventional symbols। समझ आ रही है। अब इसमें क्या बोला कि जैसे मेंशन किया अब, वो वाले सिंबल्स जो हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरियस मैप्स पे शो किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स को यूज करके मैप्स बनाए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि सब उसको अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। यू कैन रीड अ मैप यूजिंग दीज सिंबल्स एंड टेल द स्टोरी ऑफ मैप्स टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप ये जो सिंबल्स है कन्वेंशनल सिंबल्स, इनको रीड करके मैप से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, गैदर कर सकते हो, और स्टोरी जो है मैप की वो अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि कौन सी चीज कहाँ पे है। समझ आ रही है। बाय यूजिंग दिस कन्वेंशनल सिंबल्स जो हमारे पास वर्ल्ड में हर जगह सिमिलर होते हैं। समझ आ रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर किया होगा। मैं आपको एक कंपास दिखा देती हूँ। जो हमने कंपास की बात की, जो डायरेक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये देखो आपके पास कंपास प्रोवाइड की गई। यहाँ पर डायरेक्शन देखो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। इस कंपास के थ्रू, ये किसने डिस्कवर की थी, चाइनीज ने, और इस कंपास के थ्रू जो है हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। समझ आ रही है। और अब हम सारे यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हम कन्वेंशनल सिंबल्स की बात कर रहे थे, ठीक है, जो मैप पे होते हैं, जो वर्ल्ड में सारे सिमिलर होते हैं, ताकि आप इजीली मैप्स को स्टडी कर पाओ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, रोड्स, मेटल, डन मेटल, यहाँ पे ये सिंबल्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये सिंबल्स यूज करके ऐसे पर्टिकुलर मैप्स बनाए जाते हैं जो आप इजीली रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में ये एक्सेप्ट होते हैं ये सिंबल्स, कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है, जिनके थ्रू आपको इजीली पता लग जाता है कौन सी चीज कहाँ पर है। क्लियर। तो आप यहाँ पे सिंबल्स देख सकते हो। फाइन। आई होप आपको क्लियर हो गया कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, ठीक है, और कैसे एक्सेप्टेड होते हैं पूरे वर्ल्ड में। उस बेसिस पे मैप्स बनाए जाते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स को यूज करके, ताकि सारे उसको अच्छे से समझ सके, ठीक है, क्लियरली उनको पता चल जाए कौन सी चीज कहाँ पर है थ्रू दिस सिंबल्स। इवन अगर आप वहां की लैंग्वेज भी नहीं जानते हो, फिर भी आप इन सिंबल्स के थ्रू वहां के मैप को स्टडी कर सकते हो, ठीक है, जहां पे भी आपने जाना है। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं स्केच और प्लान के बारे में, कि स्केच क्या होता है और प्लान क्या होता है, ठीक है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द स्केच, अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। समझ आ रही है। स्केच एक ऐसी ड्राइंग है, ऐसी रफ ड्राइंग है जो बेस्ड होती है आपकी मेमोरी पे, ठीक है, या स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे, जो चीज आपने ऑब्जर्व की होती है। इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर स्केल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप अपना ही स्केच बनाते हो, ठीक है, किस चीज का स्केच बनाते हो, इट इज अ रफ ड्राइंग, फाइन, तो उसके लिए कोई स्केल की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है। वैसे ही स्केच होता है यहाँ पे भी। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एक रफ ड्राइंग जो है वो चाहिए होती है एक एरिया की, ताकि आप एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बता सको कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, बाकी प्लेसेस के अलावा, वो मतलब बाकी प्लेसेस के साथ कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है उसकी। तो आप उसके लिए एक रफ ड्राइंग बनाते हो कि एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि कौन सी जगह कहाँ पे है। तो उसको आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, स्केच बोल सकते हो। वो रफ ड्राइंग जो एक पर्टिकुलर एरिया को बताने के लिए बनाई जाती है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो कहाँ लोकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू द अदर प्लेसेस। क्लियर। सपोज यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, ठीक है, मान लो अगर आपको आपके फ्रेंड के घर पे जाना है, बट यू डोंट नो द वे, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आपको फ्रेंड जो है वो क्या बनाएगा, एक रफ ड्राइंग बनाएगा कि आपको रास्ता दिखा सके उसके घर तक। तो ऐसी जो रफ ड्राइंग जो विदाउट स्केल बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं,
a sketch map. ठीक है, a map which is drawn without scale, the rough drawing which is drawn without scale is known as a sketch map. I hope आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. ओके, अब हम बात करने वाले हैं प्लान के बारे में. ठीक है, प्लान क्या होता है? When you draw the layout of a building, school, playground, it is called a plan. जब आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो, जब आप एक नक्शा सा बनाते हो किसका, बिल्डिंग का, स्कूल का या प्लेग्राउंड का, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लान बोलते हैं. ठीक है, दीज ऑल आर एसोसिएटेड विद मैप्स. ठीक है, अ प्लान इज ऑल्सो ड्रॉन true to scale and shows true direction, but you must know the difference between a map and a plan. ठीक है, no doubt it is also a map of a building, school, playground, etc. but still, and it is also drawn true to scale. जैसे हम मैप बनाते हैं, बट इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि मैप और प्लान में क्या डिफरेंस है. क्लियर? अ प्लान कैन शो द डिटेल लेआउट ऑफ वेरियस रूम्स. एक प्लान में आप क्या बता रहे हो? आप पूरा नक्शा बता रहे हो कि कौन सा रूम कहाँ पे सिचुएटेड है. ठीक है, उनके बीच में कितनी स्पेस है, उनकी लेंथ के बारे में, उनकी ब्रेड्थ के बारे में. ठीक है, तो ये सब आप एक प्लान में डिस्कस कर रहे हो. बट मैप जो है वो हमारे पास सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स शो करता है एक एरिया के. ठीक है, तो प्लान और मैप पे क्या डिफरेंस है? मैप शोज ओनली अ फीचर ऑफ एन एरिया, बट प्लान शोज द डिटेल लेआउट ऑफ वेरियस रूम, स्पेस, देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ. क्लियर? आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा. ठीक है, इन फैक्ट दिस इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ अ मैप. ठीक है, अब क्या है? इनफैक्ट ये हमारे पास एक ग्रेटेस्ट एडवांटेज है मैप की. क्लियर? ऑन द ग्राउंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स. हमारी ग्राउंड पे हंड्रेड्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स प्रेजेंट है, विच माइट कंफ्यूज अस, जो हमें कंफ्यूज करते हैं. बट मैप सिलेक्ट ओनली सम ऑफ देम, बट मैप्स उनमें से कुछ सिलेक्ट करके हमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती है. क्लियर? Now, from early times, map making techniques have undergone changes. Early times से ही map making techniques होती आ रही है, आपको पता है, उनमें changes भी आती जा रही है. ठीक है, तो nowadays maps are being made on computers. तो अब क्या होता है? maps किस पे बनाए जाते हैं? पहले clay tablets पे बनाए जाते थे. ठीक है, फिर कार्विंग से बनाए जाते थे. किस पे? इस पे क्या बोलते हैं, मार्बल प्लेट्स पे बनाते थे, नहीं तो एनिमल स्किन पे बनाते थे. बट अब क्या हो रहा है? मैप्स जो है दे आर बीइंग मेड ऑन कंप्यूटर्स. मैप को हम किस पे बना रहे हैं? कंप्यूटर्स पे बना रहे हैं. कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स आर नॉट ओनली शार्प बट आर वेरी एक्यूरेट. जो कंप्यूटर से जनरेट किए गए मैप होते हैं वो ना ही शार्प होते हैं, बट दे आर वेरी एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट होते हैं. यू कैन कंपेयर एनी एन एंशियंट मैप विद अ मॉडर्न मैप एंड सी हाउ द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ मैप्स. ठीक है, तो आप कंपेयर करने के लिए कोई एंशियंट मैप को मॉडर्न मैप के साथ कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी में कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है और क्वालिटी ऑफ मैप्स जो है वो कितनी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, कि आपको एग्जैक्ट एक एक चीज जो है, एक एक पर्टिकुलर फीचर जो है वो आपको आराम से आप मैप्स पे स्टडी कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा. ठीक है, जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज ऐसी है जो एक्सप्लेन नहीं हुई है अच्छे से, आपको समझ नहीं आई है, तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज समझ नहीं आई है, क्लियर नहीं हुई है, आप बता सकते हो, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आपने अच्छे से रीड करना है इस चैप्टर को. ठीक है, समझना है. वीडियोस जो भी आपको प्रोवाइडेड है, वीडियो लेक्चर्स, उनको आपने सुनना है, अच्छे से समझना है. जो भी चीजें रह गई हैं, क्लियर नहीं हुई हैं, तो आप वो पूछ सकते हो. क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स.